नमो बड्डमाणम। हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति बने, लेकिन उस परिस्थिति में हम अन्याय के मार्ग पर न चलें, इसके लिए कवि हमारे लिए प्रेरणा दे रहे हैं। हो सकता है कि हमें कुछ कठिनाई लगे, कोई हमारा साथ देता हुआ ना दिखे, तो भी यहाँ कवि कह रहे हैं कि किसी के देखा देखी की बात नहीं है। दुनिया तो अधोगामी है, दुष्चरित्र ज़्यादा लोग हैं, उनको देख करके नहीं, मेरी कैसी पवित्र भावनाएं हों, वो यहाँ पर कहते हैं। कोई बुरा कहो या अच्छा, कोई बुरा कहो चाहे अच्छा कहो, तुम्हारी जो इच्छा हो वो कहो, मुझे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। बाहर की अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं कैसी भी हों, उनसे विचलित नहीं हो गए। जो हमने कुछ दिन पहले एक भजन के माध्यम से चर्चा की थी, उसमें भी था, मन बन जाए पहाड़। मेरा मन पहाड़ की तरह से अडिग हो जाए, अचल हो जाए, ये बाहर की आंधियां हमारे लिए प्रभावित ना कर सकें। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। ये पहली पंक्ति है छंद की। आखिरी बात तो ये है कि मेरा न्याय के मार्ग से पग ना डिगने पावे। अब कोई मुझे बुरा कह करके गालियां देवे, मेरा तिरस्कार करे, आप बहुत कुछ काम नहीं करते हैं, हम समझते थे कि आप हमारे घर के हैं, समाज के हैं, लेकिन आप समाज का साथ नहीं देते हो, आप स्वार्थी हैं, जब आपको पद मिल गया तो आप किसी का कुछ सोचते ही नहीं हैं। इस तरह से हमारी हो सकता है कि अगर आप ईमानदारी रखते हुए यह भावना रखते हैं कि हमें न्याय का कार्य करना है, समाज के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग चाहेंगे कि हम उस पद का दुरुपयोग करते हुए और अन्याय का साथ दें, उनके हित में दें। रिश्तेदार होना अलग बात है और न्याय करना अलग बात है। हमारे लिए अगर कोई अधिकार मिला है, पद पर हैं, तो जब हमें पदाधिकारी के रूप में संबोधित किया जा रहा है तो फिर हम पदाधिकारी हैं, हम किसी के रिश्तेदार नहीं हैं, कोई मेरा परिचित नहीं है। जो हमारे सामने तथ्य होंगे, उन तथ्यों के आधार पर हम काम करेंगे। व्यापार कर रहे हैं तो भले हम पैसा कमाने के लिए व्यापार कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार ने मापदंड बनाए हैं, जो कायदे कानून बनाए हैं, उन कायदे कानूनों का उल्लंघन करते हुए देश का, समाज का, व्यक्तियों का कोई अहित हो जाए, ऐसा हम व्यापार नहीं करेंगे। कोई बुरा कहो या अच्छा, अरे साहब आपका तो क्या कहना, आप तो इतने बड़े आदमी हैं, आप तो महान आदमी हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? अपना काम निकलवाने के लिए लोग गधे को पिताजी कहने में भी नहीं चूकते हैं। कंपाउंडर को डॉक्टर कहना ये आसान बात है, बाबूजी को डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब कहना ये बिल्कुल आम बात है। अपना काम निकालने के लिए कोई अच्छा कहे, कोई हमारे लिए यशगान करे, कोई माला पहनाने के लिए तैयार हो, तो भी मैं कभी न्याय के मार्ग से ना डिगूं। जिसकी जो मर्जी हो, गालियां देना है तो दो, तुम्हारी गालियां तुम्हारे पास, तुम्हारे शब्द तुम्हारे पास रह जाएंगे। कोई हमारा अपयश फैला रहा है, बदनामी कर रहा है, वो तो बेईमान है, चोर हैं, किसी दूसरे के कहने से मैं बेईमान नहीं हो जाऊंगा, किसी दूसरे के कहने से मैं ईमानदार भी नहीं हो जाऊंगा। मैं तो जो होऊंगा वो रहूंगा। दूसरे मेरे संबंध में क्या मानते हैं वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी नज़रों में गिरा हुआ नहीं हूँ, मैं अपनी नज़रों में एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो दूसरों को जो कहना वो कहें, भले अपयश फैलाएं, भले अपमान करें, दूसरों के सामने हमारी निंदा करें, आलोचना करें तो करने दें। इस तरह की कुछ काव्य पंक्तियाँ भी आती हैं। मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी इस संबंध में, कविता है लेकिन इस प्रसंग की 4 पंक्तियाँ हैं कि कोई अगर हमारा अपमान करे, गालियाँ देवे, पत्थर फेंके, तो उसमें भी हम सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग क्या कर लेंगे। तुमने जो फेंके पत्थर मुझको बुरा समझ के, आपने मुझे बुरा समझ लिया, मैं बुरा नहीं हूँ, मैं न्याय नीति पर चल रहा हूँ, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, जो मुझे करना चाहिए वही कर रहा हूँ। अब सबके मन का तो नहीं हो सकता, जिसका भी काम नहीं होगा वो मुझे बुरा समझने लग जाएगा। मैं यहाँ शाश्वत धाम में रहता हूँ, 100 बालिकाएं यहाँ पर पढ़ती हैं,
अब जिस भी अभिभावक के योग्य उसकी बालिका से व्यवहार नहीं हो पाएगा, उसके अनुशासनहीनता पर डांट दिया जाएगा, पेनल्टी लगा दी जाएगी, कोई बात कर दी वही बुरा समझने लगता है। और अगर थोड़ा सा लाड़ प्यार हो गया तो वही हाथ जोड़ते हुए आ जाता है, साहब आप तो कितना रखते हैं, हम तो अपनी बेटी को कैसे रखेंगे, आप ज़्यादा लाड़ प्यार से रखते हैं। और थोड़ी सी ही अगर बेटी ने फ़ोन कर दिया, आज तो पंडित जी ने डांट दिया, फूफा जी ने डांट दिया, तो सारे लोग अरे साहब आप तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, संस्था आपकी हो गई, आपके घर की हो गई, हम ऊपर बात करेंगे, ट्रस्टियों से बात करेंगे, हम समाज के नेताओं से बात करेंगे, तुरंत ऐसे इस रूप में आ जाते हैं। आ जाओ आ जाओ, मैं अगर सही कर रहा हूँ, मैं आगम सम्मत कर रहा हूँ, शास्त्र सम्मत कर रहा हूँ, संस्था के नियमानुसार कर रहा हूँ, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। ऐसे ही चाहे मैं स्कूल में हूँ, आप में से मैं कोई पदाधिकारी होंगे, कोई डॉक्टर होंगे, कोई इंजीनियर होंगे, कोई व्यापारी होंगे, किसी के बेटा बेटी इस प्रकार के होंगे। मेरा बेटा भी आईपीएस है, मैं उससे यही अपेक्षा रखता हूँ। हमारे सुमत प्रकाश जी भाई साहब ने उसको संदेश दिया, बेटा तुम समाज की में रहना, समाज के लिए काम करते हुए दिखना, लेकिन समाज के लिए भी न्याय के विरुद्ध कभी नहीं करना, समाज वालों को जो समझना हो वो समझे। बड़े पंडित जी साहब ने उसको संदेश दिया, बेटा ध्यान रखना कि नकली नोटों को तो सभी नकली समझते हैं, लेकिन तुम असली नोटों को भी नकली समझ करके काम करोगे तो कभी तुम्हारे जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। इसी में कह रहे हैं, कोई लक्ष्मी देने आवे, भले लक्ष्मी आवे या जावे, लक्ष्मी आती हो तो आवे, जाती हो तो जाती हो, मेरे पुण्य प्रमाण जितनी मिलना है वो कहीं पर भी मिलेगी। और अगर पुण्य का योग नहीं है तो कोई घर में रख के जाएगा तो वो उसमें आग लग जाएगी, उसको भी कोई चुरा के ले जाएगा, वो भी हमारे उपयोग में नहीं आएगी। करोड़ों की संपत्ति पड़ी होगी और अगर एक दवाई की एक गोली खरीदना है तो वो गोली नहीं खरीदी जा सकेगी। एक समय के लिए फल खरीदना चाहेंगे तो फल नहीं खरीद सकेंगे। अरे फल रखे होंगे तो भी अगर नहीं खाए जा रहे होंगे तो गले से नहीं उतरेंगे तो नहीं उतरेंगे, क्या करेंगे। कितने दृश्य हम देखते हैं। इसलिए कोई बुरा कहो या अच्छा, कोई बुरा कहे कोई घबराने की बात नहीं, उसमें से भी कोई नई चीज़ सोचिए। देखिए, तुमने जो फेंके पत्थर मुझको बुरा समझ के, मैंने मकान बनाया एहसान तेरा समझ के। आपने जो मेरे को पत्थर मारे ना, फेंके, मैंने उन्हीं पत्थरों से मकान बना लिया। धन्यवाद आपके लिए कि आपने मकान बनाया, आपने पत्थर फेंके। तुमने जो फेंके पत्थर मुझको बुरा समझ के, मैंने मकान बनाया एहसान तेरा समझ के। तुमने मकान गिराया, अब मैंने मकान बना लिया तो कुछ लोग मकान गिराने वाले भी आ गए। तुमने मकान गिराया दर दर भटकने मुझको, कि अब तो बेटा तुम दर दर भटकोगे, अब तुम्हारा मकान भी नहीं रह गया, कहाँ रहोगे तुम। अरे मैंने उसमें से भी क्या सोचा, मैं चल पड़ा सफर में भारत भ्रमण समझ के। मैं बाहर निकल गया, मकान नहीं है तो यहाँ क्यों रहूँ, चलो उदयपुरी क्यों, जयपुर घूमेंगे, शिखर जी देखेंगे, भोपाल देखेंगे, कलकत्ता बेंगलोर जाएंगे। लो, मैं भारत भ्रमण पर निकल पड़ा। क्या है, मकान होता है तो फिर वहीं रहना जरूरी है। अपना अगर एक स्थायी पता है तो फिर उसी में रहना जरूरी है। अपना है ही नहीं तो जहाँ चाहे घूमो, सारा जहाँ हमारा। उससे भी हम पॉजिटिव थिंकिंग निकालें, उससे भी आनंदित हों। लुट गए तो लुट गए। किसी शायर ने लिखा है, शेर तो याद नहीं है लेकिन भाव सुनाता हूँ। अरे मकान मेरा गिर गया, गिरा दिया गया, गिर गया तो कोई बात नहीं, मुझे रहने को नहीं रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन सैकड़ों परिंदों के लिए तो रहने के लिए मकान मिल गया। अब सैकड़ों परिंदे आकर के, कबूतर आकर के, कौआ आकर के, चिड़ियाँ आकर के वहाँ रहने लग गई हैं मेरे गिरे हुए मकान में, टूटे हुए मकान में। ये देख करके ही मुझे तो खुशी हो रही है। अब ऐसे व्यक्तियों को कौन दुखी कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति माने कौन, ऐसा व्यक्ति माने मैं। मुझे ऐसा बनना है, मुझे इतना मजबूत दिल वाला बनना है। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। लक्ष्मी आती हो तो आवे, जाती हो तो जाए, वो तो उसकी क्रियावती शक्ति, उसके उपादानगत योग्यता है और धर्म द्रव्य के निमित्त से आती है। मेरा पुण्य पाप तो उसमें अच्छा बुरा मानने में जुड़ना है। लक्ष्मी आई और मैंने खुशी मनाई तो मेरे पुण्य का उदय, चली गई और दुखी हुआ तो पाप का उदय, और आ गई लेकिन मैंने कुछ तवज्जो नहीं दी तो ना पुण्य का उदय ना पाप का उदय। आ और गई, आ भी गई
और गई भी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्यों? वह वास्तव में मेरा नहीं है। इतना हमारा मजबूत चिंतन बने तो हम निरंतर आनंदित रह सकेंगे।